बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें। आज जसपुर नगर की इस पावन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान पूर्व सांसद राजा रणविजय सिंह जूदेव जी, हमारे प्रदेश की समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, योग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, मंच में विराजमान पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, जसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी, कबीरपंथ से आए संत श्री देवकर जी, सच्चिदानंद उपासने जी, श्री योगेश्वर नंद जी, श्री कृष्णा राय जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी, पीसीसीएफ श्री अनिल साहू जी, हमारे सरगुजा के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा जी, महानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक झा जी, सीसीएफ मातेश्वरन हुई जी, समाज कल्याण की डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, हमारे जसपुर के कलेक्टर रोहित व्यास जी, एसपी शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, राजा पांडे जी, युवराज यश प्रताप सिंह जूदेव जी, नरेश नंदे जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम सबका जानता हूं लेकिन समय लगेगा। और आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, ऐसे छबीराम साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सभी अधिकारीगण और पूरे जिले से इस अवसर पर उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से ये आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाए। और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी
इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा ये देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और हम हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत आग्रह था कि इस बार जो प्रदेश स्तर का योग दिवस का ये जो कार्यक्रम होता है इसको जसपुर में करना है। हमने बहुत कहा कि जसपुर बहुत किनारे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अवसर प्रदान किया हमारे जसपुर जिले को कि आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं भले मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का हम आभार करना चाहेंगे। साथ ही समाज कल्याण विभाग की मंत्री भी आई हैं, उनके विभाग का भी इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिए हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक आग्रह होगा कि इस योग को सबको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, काहे कि आज इस योग से मन, शरीर और आत्मा ये संतुलित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अवश्य अपने 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएं, तो कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं और आगे आने वाली बीमारी भी इससे होती नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमारी से पहले ही बचे, और इसलिए योग पर भी जोर दे रहे हैं। आज पूरे देश में वेलनेस सेंटर है। आज वेलनेस सेंटर में कि भाई वहां पर लाभ लेकर आदमी मतलब बीमारी को आने का आमंत्रण ही क्यों दे, इसलिए पहले से योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में ध्यान दें। ये वेलनेस सेंटर में सब होता है। आज सभी स्वस्थ रहे, इसलिए गरीबों को भी जेनेरिक दवाई मुहैया करा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हर जगह जेनेरिक दवाई का भी दुकान है, बहुत कम कीमत में। जो हमारे अन्य जो एलोपैथिक की दवाई है उससे बहुत कम कीमत में उतने ही कारगर दवाई है, तो उसका भी आप सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए। और मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बच्चे भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वे भी योग को अपने दिनचर्या में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी शरीर तो स्वस्थ रहेगा, उनका मन भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो उनको भी आज इस अवसर पर आए, उनको भी बधाई। और आज यहाँ पर नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जसपुर के लोगों को बधाई देता हूँ। हम जब मुख्यमंत्री बनके रायपुर गए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वहां पर जो नालंदा परिसर है रायपुर के अंदर में, वो दिखाने हमको ले गए। तो वहां पर एनी टाइम 2500 बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो बड़े बड़े परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, लोक सेवा आयोग वगैरह की परीक्षा में बैठना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए वो नालंदा परिसर है और 24 घंटे 2500 बच्चे वहां, उनको स्टडी मटेरियल वहां पर मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये बताया गया कि सर एक और करवाइए, हम लोग 2500 हैं लेकिन 2500 वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल वित्त मंत्री को कहा कि एक और यहाँ पर केंद्र खोलिए। तो एक केंद्र वहां पर और खुल गया है और हमने कहा कि ये खाली रायपुर तक नहीं रहना चाहिए, ये हर जिला मुख्यालय में, बड़े शहरों में भी नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश के हमारे बच्चे इसका लाभ ले पाएं। और आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले साल
के बजट में ही करीब 26 जगह का प्रस्ताव था, इस साल भी उतना ही है और इससे बहुत लाभ होने वाला है। आने वाले समय में हमारे गरीब बच्चे भी रहते हैं और आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत गरीब घर के बच्चे भी IAS बन रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे साधनविहीन घर के हैं उनको भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज यहाँ पर 500 सीटर नालंदा परिसर का भूमि पूजन जसपुर में करने वाले हैं और ये इसकी लागत 11 करोड़ 29 लाख रुपया आएगा। 2 एकड़ में इसको मतलब सजाया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे जसपुर जिले के जो भी बच्चे बड़े प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए लाभ होगा। वहाँ गार्डन भी विकसित किया जाएगा, एक अच्छा वो जगह भी बनेगा, उसकी भी हम बधाई देते हैं। और चूंकि समय काफी हो गया है इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर हमारे योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सभी अधिकारीगण को और जिनका भी सहयोग रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में, उनको सबको धन्यवाद देते हुए और एक आह्वान करते हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल देशवासियों से आह्वान किया था कि आप सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, तो इस साल भी वो जारी रहेगा। इस साल भी हमारे प्रदेश का लक्ष्य करीब 1.25 करोड़ पौधा लगाने का है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अभी समय भी अनुकूल है, आप सब लोग जहां भी जगह मिलता है अपनी मां के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनको साथ में रखें, अगर जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के, उनकी पूजा करके, उनका आरती करके, उनका तिलक चंदन करके, अगरबत्ती दिखा के पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। मैं फिर से एक बार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब अवसर है स्मृति चिन्ह देने का और हम सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक महोदया और कलेक्टर महोदय को कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य अवसर सदैव हम सबके स्मरण में रहे, इसके लिए ये प्रतीक चिन्ह सम्मानीय अतिथियों को संचालक समाज कल्याण संचालनालय श्रीमती रोक्तिमा यादव और कलेक्टर महोदय श्री रोहित व्यास स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। हम पुनः निवेदन करते हैं आप दोनों से कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एसएसपी महोदय श्री शशि मोहन सिंह जी से निवेदन करते हैं कि आप श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री अभिषेक कुमार जी, सीईओ जिला पंचायत, आपसे निवेदन करते हैं कि आप माननीय विधायक महोदया श्रीमती रायमुनि भगत जी, विधायक जशपुर, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक कुमार जी। पुनः हम श्री अभिषेक कुमार जी से निवेदन करते हैं, राजा श्री रणविजय सिंह जुदेव जी हमारे बीच हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीईओ जिला पंचायत महोदय से निवेदन। और इसके साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इसके लिए हम विभाग के सम्मानीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि मंच पर उपस्थित
सम्मान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे पास मंच पर मौजूद हैं श्री जागेश्वर यादव जी, श्री सालिक साय जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री अरविंद भगत जी, श्री शौर्य प्रताप जी, श्री देवकर जी, श्री सच्चिदानंद उपासने जी, श्री योगेश्वर नंद जी, श्री कृष्णा राय जी, श्री भरत सिंह जी, श्री नरेश नंदे जी, श्री मुकेश शर्मा जी, युवराज श्री यश प्रताप सिंह जुदेव जी, साथ ही मंच पर सम्मान्य अधिकारीगण भी हमारे बीच मौजूद हैं। श्री अनिल साहू जी, कमिश्नर सरगुजा श्री नरेंद्र दुग्गा जी, श्री ओम प्रकाश जी, पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री मातेश्वरन जी CCF, श्री मती रोक्तिमा यादव जी संचालक महोदया। और अब आप सभी के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सब शामिल हुए हैं। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम कलेक्टर महोदय श्री रोहित व्यास जी को आमंत्रित करते हैं आभार व्यक्त करने के लिए। एक नन्ही बच्ची हमारे बीच वर्षा आई हुई हैं। ये सुन बोल नहीं पाती लेकिन बहुत अच्छी कलाकार है। माननीय योग आयोग के अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से उन्हें भेंट कराने के लिए ले जा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई वो एक भेंट भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देना चाहती है। वो नन्ही बच्ची आप देख सकते हैं मंच पर। बहुत ही सुंदर और संवेदनशील क्षण है। तालियों के साथ इस बच्चे का उत्साहवर्धन हमें करना चाहिए। समाज को एक प्रेरणा है ऐसे बच्चे जो अपनी कला के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब कलेक्टर महोदय से निवेदन कि वे आभार व्यक्त करें। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री रूपनारायण सिन्हा जी अध्यक्ष योग आयोग, श्रीमती रायमुनी भगत विधायक जशपुर एवं अन्य मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित गणमान्य नागरिक, मीडिया बंधु और समस्त श्रोतागण, आप सभी का मैं आज इस राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर उपस्थित होने के लिए पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जशपुर जिले का सौभाग्य है कि आज पूरे जिले से आए हुए हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न समाज प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राओं ने इस सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेकर इस ऐतिहासिक दिन को सफल बनाया है। योगा कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ है कि कर्मों में कुशलता हासिल करना ही योग है। और निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नए विकास कार्यों की सौगात जशपुर जिले को दी जा रही है। इसी तारतम्य में आज यहाँ जशपुर विधानसभा क्षेत्र के 61 करोड़ के 85 कार्यों के भूमि पूजन और 15 करोड़ के 6 कार्यों के लोकार्पण के साथ फरसाबहार विकासखंड के 24 करोड़ के 15 कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ के 4 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इसके पश्चात वन विभाग द्वारा निर्मित गजरथ पत्रिका एवं वीडियो का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय कलेक्टर महोदय। और आप देख सकते हैं ये नन्ही बच्ची मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी योग की प्रस्तुति दे रही है और इसकी योग साधना हम सब के लिए प्रेरक है। एक बार जोरदार तालियां इस बालिका के लिए, इस बच्ची के लिए होना चाहिए। ये हमारे लिए प्रेरक हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा राम योगी परियोजना पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही शीघ्र संचालित होने वाली है। इसमें दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बेहतर योग का प्रशिक्षण ले सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें। ये बहुत ही सुंदर क्षण है। आप देख सकते हैं ये नन्ही बालिका जो कि स्वयं योग साधिका है और उसके एक एक आसन आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर वो प्रस्तुति दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानीय अतिथियों के समक्ष एक बार तालियां इस नन्हे बच्चे के हौसला अफजाई के लिए। आपको बता दें कि ये बच्चे सुन और कह नहीं सकती है, लेकिन इनके योग की कला को देख करके आप नहीं कह सकते कि ये किसी भी मामले में कम है। हम सबको इस नन्ही बालिका से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें
ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर अवसर कि हम इस बालिका का ये सुंदर योग अभ्यास देख पा रहे हैं। सभी मंचस्थ अतिथिगण हतप्रभ हैं और मंत्रमुग्ध भी हैं इस नन्ही बालिका के इस योग अभ्यास को देखकर। सबसे कठिन आसन भी इतनी आसानी से ये बच्ची कर पा रही है, जो बहुत अलग योग साधना या कड़े अनुशासन के प्रशिक्षण के बाद जो हासिल होता है वो देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, और उनकी माताजी भी लगातार उस नन्ही बालिका को निर्देशित कर रही हैं और उनके निर्देश पर वो बच्ची सुंदर योग के आसन हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत ही सुंदर अवसर, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता है कि कभी भी नन्हे बच्चों के द्वारा ऐसी कोई भी प्रस्तुति या वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगातार वे प्रोत्साहित करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। सदैव हमने उन्हें कार्यक्रमों में देखा है, जब भी युवाओं से या बच्चों से बातचीत का अवसर या उनके उत्साहवर्धन का मौका मिलता है, माननीय मुखिया सदैव आगे होते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के इस प्रस्तुति के लिए। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। इस बच्चे को भी हम मेमेंटो भेंट करना चाहेंगे और इसके लिए हम निवेदन करेंगे माननीय योग आयोग अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री महोदय इस नन्ही बालिका को स्मृति चिन्ह भी दें और उसका सम्मान करें। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही योग आयोग अध्यक्ष महोदय हमारे बीच हैं, वे इस बच्ची को स्मृति चिन्ह देकर इसे सम्मानित करें। जोरदार तालियां इस बहुत सुंदर अवसर के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ सभी सम्मान्य अतिथियों से कि जो विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन होना है उसके लिए वे आगे बढ़ेंगे। आज यहां पर नालंदा परिसर जशपुर का भूमि पूजन, जशपुर एवं तपकरा के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है। मंच से सम्मान्य अतिथिगण इस भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंच के ठीक बगल में यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और ये विकास की ओर प्रदेश के आगे बढ़ने की